आज है 7 अप्रैल 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरक्षनगरी में ही मिलेगा शिक्षा रोजगार, नहीं जाना पड़ेगा बेंगलुरु और एनसीआर। गोरखपुर के माथे से खून खराबे और पिछड़ेपन का दाग अब धुलने लगा है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रही गोरक्षनगरी को अब औद्योगिक हब के रूप में नई पहचान मिलने लगी है। एम्स फर्टिलाइजर के बाद गीडा में अंकुर उद्योग, गैलेंट इस्पात की सीमेंट फैक्ट्री पहले ही लग चुकी है। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है और अब पेप्सिको का प्लांट लगने से 11,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। 200 टन गीले कूड़े से सुतनी में बनेगी 7 टन बायो सीएनजी, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को लखनऊ से सहजनवा के सुतनी में बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट का शिलान्यास किए। सुतनी में बनने वाले बायो सीएनजी प्लांट में 200 टन गीले कूड़े से प्रतिदिन 6.5 से 7 टन बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। साथ ही रोजाना 40 टन जैविक खाद भी बनेगी। इस प्लांट का निर्माण 10 एकड़ जमीन में होगा। इससे नगर निगम को हर साल 56 लाख रुपए रॉयल्टी के रूप में मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए गठित होगा बोर्ड। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है। प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जहां करीब 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। आने वाले समय में यहां इलेक्शन होने वाले हैं, जहां 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में इन सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत पिछले 6 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया गया और आगे भी युद्ध स्तर पर यह जारी रहेगा। नगरीय निकाय प्रदेश में विकास के इस बदलाव की धुरी बने। नगर विकास मंत्री, उनकी टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निकाय एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी, 15 जून को होगी परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन 15 जून को होगा और परिणाम की घोषणा 30 जून को होगी। अभ्यर्थी 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 20 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर पाएंगे। यूपी में प्राधिकरण के लिए नई टाउनशिप अब आसान, विकसित किए जाएंगे नए शहरी क्षेत्र। विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन संस्थाओं को नई टाउनशिप विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और खरीद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 50% राशि 20 वर्ष के लिए सीड कैपिटल के रूप में दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। गोरक्षनगरी को विकास के नए पंख लगाने आ रही पेप्सिको, 1071 करोड़ से कंपनी लगा रही प्लांट। गोरक्षनगरी को विकास के नए पंख लगाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको अपना प्लांट लगाने जा रही है। वरुण बेवरेजेस की ओर से 1071.28 करोड़ रुपए का निवेश कर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बॉटलिंग प्लांट लगाया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गीडा ने इसके लिए कंपनी को 50 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। इस पर कंपनी की ओर से काम भी शुरू कर दिया गया है। ये पेप्सिको का देश में दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा। वहीं ये कंपनी का देश में 37वां और उत्तर प्रदेश में 7वां प्लांट होगा। हिंदुओं से शादी करो, तलाक और हलाला से मुक्ति मिल जाएगी। मुस्लिम लड़कियों को साध्वी प्राची का खुला ऑफर। साध्वी प्राची ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दे डाला। साध्वी प्राची ने मुस्लिम युवतियों को हिंदू लड़कों से शादी करने को लेकर खुला ऑफर दिया। साध्वी ने घर वापसी के फायदे भी बताए। बरेली के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान साध्वी प्राची ने कहा, जो बहन बेटियां तपती दोपहरी के 50 डिग्री तापमान में काले लिबास में वक्त काटती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वो बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो कई फायदे होंगे, खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी। उन्हें न काले लिबास में रहना होगा, न ही 3 तलाक व हलाला झेलना पड़ेगा। इस दौरान साध्वी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा भगवान नहीं वाले बयान का भी समर्थन किया। सहजनवा में स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा खेल का मैदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 अप्रैल दिन शनिवार को सहजनवा आएंगे। वो भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 3 एकड़ क्षेत्रफल में करीब 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सोमवार को डीएम के नेतृत्व में अफसरों ने भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए तहसील स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।
आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह बनेगा छावनी नगर पंचायत। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही कैंटोनमेंट बोर्ड खत्म होगा और उसके स्थान पर छावनी नगर पंचायत आपको सुनने को मिलेगा। जी हां, छावनी क्षेत्र से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश इस प्रयास में लगे हुए हैं। बुधवार को ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राकेश मित्तल, डायरेक्टर रक्षा संपदा मध्य कमान लखनऊ एसवी सत्यनारायण, अतिरिक्त महानिदेशक रक्षा संपदा नई दिल्ली सोनम यंगडोल पहुंची। काशी स्टेशन पर अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराएगा रेलवे। काशी रेलवे स्टेशन आधुनिक तरीके से विकसित करने की योजना है। निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने रेलवे स्टेशन के पास की जमीन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की मदद से जमीन को खाली कराएं और चहारदीवारी बनाएं ताकि फिर से अतिक्रमण न हो सके। काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। बिजली निगम की खाली जमीनों पर बनेंगे शॉपिंग मॉल, विरोध शुरू। बिजली निगम पारेषण उपकेंद्र की खाली पड़ी जमीनों का व्यावसायिक उपयोग होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत सिर्फ ट्रांसमिशन उपकेंद्र की खाली जमीनों पर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हो सकेंगी। हालांकि बिजली संगठनों ने इसका विरोध करते हुए निजीकरण की ओर से बढ़ता कदम बताया है। जिले में 13 पारेषण उपकेंद्र हैं। इसमें 400 केवी की क्षमता का मोतीराम अड्डा, 220 केवी क्षमता का बरहुआ व गोला है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया आदेश। निकाय चुनाव के लिए बनी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आज हाईकोर्ट की पीठ के सामने प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश देते हुए दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया। आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया गया। सपा ने निकाय चुनाव को लेकर प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारियों से रिपोर्ट तलब की है। कहा कि स्थानीय नगर कमेटी के साथ बैठक करके उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाए। सपा ने नगर निगमों, पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर विधायकों को प्रभारी बनाया। प्रभारी विधायकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर स्थानीय नगर कमेटी के साथ बैठक कर रिपोर्ट और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की सूची तैयार करें। धांधली का बड़ा मामला उजागर। एक माह में 23 शिक्षकों को 2 बार दी गई पदोन्नति। शामली जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में 5 वर्ष पूर्व 194 शिक्षकों को पूर्व नियम विरुद्ध काल्पनिक पदोन्नति दी गई। इसमें से 23 शिक्षकों को 1 माह के भीतर ही 2 बार पदोन्नत किया गया। ये शिक्षक पिछले 5 साल में करोड़ों का अतिरिक्त वेतन उठा चुके हैं। केजीएमयू में जांच कराना निजी मेडिकल कॉलेजेस से भी महंगा। पीपीपी मॉडल मरीजों की जेब पर पड़ रहा भारी। केजीएमयू में डॉक्टर से परामर्श भले ही 1 रुपए की पर्ची पर मिल जाता हो, लेकिन पीपीपी मॉडल पर पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था मरीजों की जेब काट रही है। यहाँ कई जांचें निजी मेडिकल कॉलेजेस, एरा और इंटीग्रल से भी महंगी हैं। ये स्थिति तब है जब चिकित्सा संस्थान को सरकार से औसतन 1000 करोड़ रुपए सालाना अनुदान मिलता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले 2024 में यहां भी होंगे अमेरिका जैसी सड़कें, चलेंगी ड्रोन टैक्सी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को गणेशपुर में आकर निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शिवालिक पहाड़ियों में बन रही एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर गणेशपुर में बने हेलीपैड पर दोपहर 2:30 बजे उतरा। इसके बाद वो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने निकले। मात्र 20 मिनट के संक्षिप्त दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री लौट जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले निकाय चुनाव और लोकसभा 2024 में भाजपा को फिर जिताएगी जनता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जातीय वैमनस्यता की आग में झोंकने की साजिश चल रही है। चौधरी ने कहा कि रायबरेली में सपा की सभा में जिस तरह की नारेबाजी हुई उससे सपा का मूल चरित्र सामने आया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा को सिर्फ सत्ता और सिंहासन का लालच है। सपा दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, गरीबों की कभी हित चिंतक नहीं रही। सत्ता के लालच में समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है। पार्टी मुख्यालय में फहराया गया ध्वज। 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा सामाजिक न्याय सप्ताह। कल भाजपा का स्थापना दिवस था। इसके उपलक्ष्य में लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लखनऊ में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए।
शिवपाल यादव के बेटे ने ओम प्रकाश राजभर को दिया जवाब, निकाय चुनाव पर किया बड़ा दावा। सपा नेता और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने कहा कि उनकी पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा 2024 का चुनाव भी जीतेगी। इटावा के जसवंत नगर में एक निजी कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में आदित्य यादव ने कहा कि हमारी पार्टी जाति और धर्म को लेकर साथ चलती है और हम निकाय चुनाव में विकास को मुद्दा बनाएंगे। देवरिया बाईपास 4 लेन का टेंडर फाइनल, जल्द शुरू होगा कार्य। देवरिया बाईपास 4 लेन का टेंडर फाइनल हो गया। ये कार्य छात्र शक्ति नामक फर्म को मिला। बॉन्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है। बॉन्ड बनने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। देवरिया बाईपास सड़क अभी 2 लेन है। इस पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण आए दिन जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी जानकारी होने पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग से 4 लेन का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजने को कहा था। एस्टीमेट शासन पहुंचा तो उसकी स्वीकृति मिल गई। अमृतपाल सिंह को लेकर नेपाल सीमा पर फिर अलर्ट, पुलिस और एसएसपी ने गश्त बढ़ाई। पंजाब से फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर नेपाल सीमा पर एक बार फिर से अलर्ट जारी हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलिया कला में भारत नेपाल के गौरी फंटा बॉर्डर पर गुरुवार को पुलिस और एसएसबी ने गश्त और चेकिंग बढ़ा दी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर बीते दिनों जहां सीमा पर चेकिंग हुई थी, वहीं पंजाब पुलिस ने भी डेरा डाला था। ऐसे में एसएसबी और पुलिस की चेकिंग लगातार जारी है। भारत ने किया तेल का खेल, जिस यूरोप ने रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन जंग के बाद से ही यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस से यूरोपीय देश कारोबार नहीं कर रहे। इसका आर्थिक नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। खासकर रूस से यूरोपीय देशों को जो कच्चा तेल निर्यात किया जाता था, वो भी जंग के बीच प्रतिबंध के कारण यूरोपीय देश नहीं खरीद रहे। ऐसे में अपने दोस्त रूस को फायदा पहुंचाने और खुद भी लाभ कमाने के लिए भारत ने नई तरकीब निकाली है। वो रूसी तेल का कई गुना आयात बढ़ा चुका है। अब इसी रूसी कच्चे तेल को भारत की तेल शोधक कंपनीज ने प्रोसेस करके यूरोप को बेच दिया है। रूस ने पिछले सप्ताह जारी की अपनी विदेश नीति दस्तावेज में भारत और चीन को अहम जगह दी। रूस ने अपनी नई विदेश नीति में ब्रिक्स, एससीओ, सीएसटीओ और आरआईसी रूस, भारत, चीन जैसे संगठनों की क्षमता और भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया है। रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करेगा, खासतौर पर द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने पर जोर देगा। पिछले सप्ताह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दिल्ली में हुई बैठक में शामिल होने आए रूस की ताकतवर सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीपीपी स्कीम को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। अब केंद्र सरकार दे रही पूरे 42 लाख। अगर आप पीपीएफ स्कीम में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं तो आपका पूरे साल का निवेश 60,000 रुपए होता है। अगर आप इसको 15 साल के लिए लगाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपका पैसा 16,27,284 होगा। अगर आप डिपॉजिट को 5-5 साल के टर्म में अगले 10 साल के लिए बढ़ाते हैं तो 25 साल बाद आपका फंड करीब 42 लाख रुपए हो जाएगा। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन 15,12,500 रुपए और ब्याज से इनकम 26,45,066 रुपए होगी। नोएडा में बरसे बादल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज धूप बढ़ाएगी तापमान। उत्तर प्रदेश में साफ मौसम के साथ दिन की शुरुआत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी बादल दिखाई देने के आसार हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा। इस हफ्ते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल होने के आसार है, लेकिन पूर्वांचल के हिस्सों में, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।